आगे कथाक्रम में उन्होंने वराह अवतार का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी के नासिका से एक वराह भगवान की उत्पत्ति हुई, जो हिरणाक्ष नामक वो पृथ्वी को रसातल में जब लेकर चला गया, उसका वराह भगवान ने जो है उद्धार किया। बोलिए वराह भगवान की जय। भगवान के द्वारपाल हैं, विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल हैं और दोनों जो हैं बड़े बलिष्ठ हैं और बड़े धार्मिक हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। तो जो जय विजय नामक जो द्वारपाल हैं 2 भगवान के, एक दिन ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जिनका वर्णन हम लोगों ने प्रथम दिन में श्रवण किया, वो दोनों लोग जब भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, सनकादि द्वारपालों ने रोक दिया, ऐसी आंख निकाली कि 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। प्रथम जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, भगवान ने मारा पर मुक्त नहीं हुए। दूसरे जन्म में फिर रावण और कुंभकर्ण बने, फिर भगवान ने मारा पर मुक्त नहीं हुए। भगवान के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पर रावण कुंभकर्ण मुक्त नहीं हुए। फिर उन्होंने उनको अवतार जन्म लेना पड़ा, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इसके बाद उनका उद्धार हुआ। क्यों मुक्त नहीं हुए? तो स्वामी जी ने लिखा, मुक्त न हुए हते भगवान, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। 3 जन्म के लिए सनकादियों का श्राप था, इसलिए 2 जन्म में भगवान मारने के बाद भी मरने के हाथ, भगवान के हाथ से भी उन लोगों की मुक्ति नहीं मिली। ये होता है ऋषियों का श्राप, भगवान के हाथ से मरने के बाद में भी उनको मुक्ति नहीं मिली। 3 जन्म के लिए कहा था, तो 3 जन्म के बाद ही उनको मुक्ति मिली। ब्रह्मा जी के ही छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ। कर्दम ऋषि के ही पुत्र थे भगवान कपिल। कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम था देवहूति। देवहूति जी का जब कर्दम जी के साथ विवाह हुआ, तो विवाह करके जब कर्दम जी उनको ले आए, तो समाधि में चले गए, बैठ गए ध्यान लगाकर। अब बाबा की समाधि लगी तो हजारों वर्ष की समाधि लग गई, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई। जब समाधि से जगे तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, देवी आप कौन? 1000 वर्ष बाद समाधि टूटी। बोली, महाराज अरे आप ही तो ब्याह कर लाए थे हमें। अच्छा याद आया, वही मनु की पुत्री देवहूति? बोली हाँ महाराज। बोले अच्छा, अब उनको अभी इतनी सेवा की थी कि उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कामग नामक विमान का निर्माण किया और वो दोनों पति पत्नी खूब भ्रमण किए और कालांतर में 9 पुत्रियों को जन्म दिया। 9 पुत्री को जन्म दिया। 9 पुत्री को जन्म देने के बाद कर्दम जी बोले, अरे देवी हमने तो कहा था, सोचा था कि एक पुत्र होने के बाद बाबा बन जाएंगे, यहाँ 9 पुत्रियां हो गई। इस गृहस्थी के चक्कर में जो है हम फंस गए। लोटा सोटा उठाए जाने लगी। सो देवहूति ने उनका चरण पकड़ा और बोली कि महाराज जब आप चले गए, चले जाएंगे तो इन बेटियों का कन्यादान कौन करेगा? बोले हाँ ये तो है। तब तक कर्दम जी ने कहा, अरे देवी भगवान ने कहा था कि कर्दम तुम विवाह करो, हम तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। तो लग रहा है उनके आने का समय हो गया। वहीं भगवान कपिल के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल जो है
सांख्य शास्त्र के उद्गाता मुनि हैं कपिल भगवान। अब इनके यहां 9 कन्या ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए कपिल भगवान के आए। तो ब्रह्मा जी के भी 10 पुत्र थे, उसमें 10वें नंबर के थे नारद जी। सो नारद जी घूमने के लिए निकल पड़े। सो 9 को लेकर ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए कपिल भगवान का आए। और इनके पास 9 पुत्री, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। 10वें नंबर के थे नारद जी। नारद जी बेचारे घूमने निकल गए। अब इनके यहाँ 9 पुत्रियां थी, कला, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, क्रिया, हविर्भु। 9 पुत्री का विवाह जो है वो 9 पुत्रों के साथ हो गया। अब बाबा करदम ऋषि बोले, देवी अब तो कन्यादान हो गया, घर में बेटा भी है, अब मैं चला। देवहूति भी बोली कि भगवान अब मैं नहीं रोकूंगी आपको। करदम मुनि भगवान का भजन करने के लिए संन्यास ले लिए चले गए। अब देवहूति और बेटा कपिल 2 ही आश्रम में रह रहे हैं। देवहूति कपिल जी के पास जाकर बोली, पुत्र मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बोले क्या माता? उन्होंने कहा कि बेटा मैंने जितना जीवन में सुख भोगा उतना सुख शायद संसार की कोई स्त्री भोग सकती है। अरे उस विमान में हजारों वर्ष तक हम लोगों ने भ्रमण किया, सुख ऐश्वर्य का भोग किया, लेकिन हे बेटा अभी भी उस भोग विलास से मन नहीं भरा। कपिल जी बोले कि माता ये जो मन है ना, जब तक शरीर में प्राण है तब तक किसी का भोग विलास से मन नहीं भर सकता है। इसमें अग्नि जल रही है, एक एक बूंद भी यदि घी पड़ता रहेगा तो घी जो है जलती रहेगी। तो जब तक भोजन कर रहे हैं, प्राण है, तब तक उसमें वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब जीवित रहते हैं। इसलिए हे माता इसका एक ही माध्यम है भगवान का भजन। इस तरह से कपिल भगवान माता को दिव्य उपदेश देकर गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो मनस्तु शतरूपाया त्रिस्रः कन्याश्च जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। प्रसूति बोले कि जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ था और इन्हीं की पत्नी थी माता सती। और माता सती इनकी पुत्री थी दक्ष की, दक्ष और प्रसूति की। और सती जी का ही विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था, लेकिन इनको कोई संतान नहीं हुआ। विदुर जी पूछे क्यों? मैत्रेय जी कहें इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। बोले अरे भगवान शंकर की अर्धांगिनी पिता के यज्ञ में शरीर का त्यागना महाराज ऐसे घटना कैसे घट गई? सो उन्होंने अब कथा सुनाई। बोले एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, गए तो गए गो भजर सिपाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। कथा श्रवण करने अकेले तो नहीं जाना चाहिए, अपने धर्म पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए। बिना पत्नी कुतो धर्म, बिना पत्नी के धर्म कहाँ? तो भगवान शंकर संदेश दे रहे हैं, माता सती को साथ में लेकर गए। इसके यहाँ गए कुंभज ऋषि। कुंभज मतलब जिनका उत्पत्ति कुंभ से हुआ हो।
उनका नाम है कुंभज। कुंभ उद्भव, कुंभोद्भव है कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि, जिनको अगस्त ऋषि भी कहते हैं। उनके आश्रम पर भगवान शंकर गए। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग। लेकिन ये लोग जब अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि के पास जब पहुंचे तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि ने माता शंकर, माता सती और भगवान शंकर का पूजन किया। शिव जी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर माता सती की खोपड़ी घूम गई। माता सती सोचने लगी, अरे हम तो इसके यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, तो दुनिया का ऐसा कौन वक्ता होगा जो श्रोता की पूजा कर रहा है। जब ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं तो हमें कथा क्या सुनाएंगे। तो राम कथा मुनि बार जब खानी, राम कथा मुनि बाज बखानी। सुनी महेश परम सुख पानी, सुनि महेश परम सुख पानी। भगवान शंकर को स्वामी जी कहते हैं सुनी महेश, केवल महेश सुने। यदि सती सुनी होती तो उनका नाम लिखते हैं, पर सती कथा को नहीं सुन पाई, इसलिए केवल महेश लिखा गोस्वामी जी ने। सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, ये कथा सुनने के लिए शंकर जी को जाना क्यों पड़ा? क्योंकि शंकर जी का मन दुखी था। अच्छा, मन दुखी क्यों था? क्योंकि इनके ससुर जी ने एक यज्ञ कराया था, प्रजापति दक्ष ने। बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, समस्त देवगण उपस्थित थे, भगवान शंकर भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञशाला में जब दक्ष प्रवेश किए तो समस्त देवगण उठकर खड़े हो गए। अरे प्रजापति दक्ष आ रहे हैं, दक्ष आ रहे हैं। लेकिन दक्ष को जो प्रजापति का मिला था पद, इसलिए उसे हो गया था पद मद। उसे पद का मद था। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे पद का मद न हो। नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को अस जनमा जग माही। प्रभुता पाई जाई मदनाई, प्रभुता पाई जाई मदनाई। दक्ष को पद का जब मद हुआ तो मद में चूर होकर इसने यज्ञशाला में प्रवेश किया और ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठा और सबों ने प्रणाम किया। भगवान शंकर को मन ही मन सच्चिदानंद स्वरूप देखकर प्रणाम करने वाले ठहरे। उन्होंने उसे दंडवत प्रणाम नहीं, झुककर प्रणाम नहीं किया। सो दक्ष नाराज हो गया और ऊंचे आसन पर बैठकर बोला, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्यचमत्सरा। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में, सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। यदि सभ्य लोगों का सभा हो तो उस सभा में किसी भी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सारे देवतागण, सारे ऋषि लोग एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ असभ्य कौन है। जब सारे लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे तो दक्ष ने कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता? अरे राम राम,
सभ्य लोगों के साथ में आवे तो सभ्यता आवे, भूत प्रेत के साथ में बैठने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु चिता का भस्म लगाने वाले व्यक्ति को भला सभ्यता कहां से? मरघट का वासी भगवान शंकर को उल्टा सीधा बोलने लगा। किसी ने कहा, अरे आज तुझे इनमें इतना दोष दिखाई दे रहा है, जब बिटिया ब्याहने गए थे तो क्या अंधे आंख फूट गई थी, उस समय दोष नहीं दिखाई दिए? बोला, अरे ये मेरे, इससे मैं अपनी बेटी ब्याहता? अरे वो तो मैं ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी ब्याह दी, नहीं तो कहां मेरी मृग नयनी कन्या शंकर मरकट लोचना, और ये बंदर सी आंख वाला शंकर, मैं इसको अपनी बेटी देता कभी? शंकर जी को बहुत कुछ प्रजापति दक्ष ने बोल दिया, नंदी जी को नहीं रह गया। नंदी जी बोले, जब से तू आता है बड़बड़ाता जा रहा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जा तेरा मुंह जो है वो बकरे का हो जाए। भगवान शंकर को लगा कि भाई यहां पर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम श्रापा श्रापी प्रजापति दक्ष ने भी कहा कि मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाएं। दक्ष के जो यज्ञ के आचार्य थे उनका नाम था भृगु जी महाराज। भृगु जी ने कहा कि मैं भी श्राप देता हूं, दक्ष जी शंकर भगवान के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए। तो नंदी ने भी श्राप दिया, अरे भृगु बाबा, भृगु जी प्रजापति दक्ष के यज्ञ के आचार्य थे, तो उसने भी आज श्राप दिया कि हे भृगु, आपने हमको श्राप दिया, हे भृगु ऋषि मैं भी श्राप देता हूं कि तुम जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब भिखमंगे हो जाएं, सर्वभक्षात् विजातयः। शिव जी सोचने लगे, भैया ये स्वागत समारोह है कि साप समारोह है? इसलिए सब लोगों को शांत करा कर बोले, भैया अपने घर को चलो, यहाँ पर तो हम लोग स्वागत समारोह में आ रहे हैं, यहाँ सापा सापी होने लगा एक दूसरे में। शंकर जी समझा बुझा कर अपने घर को आए, पर शंकर जी के मन में टीस, आपका संबंधी, आपका सगा संबंधी विवाद हो जाए, कोई उस विवाद को यदि सुलझा भी दे तो जितने दिन तक सुलझात बातचीत तो होगा, सब कुछ होगा, पर जितने दिन व्यक्ति जीवित रहता है उतने दिन उसका बात याद रहता है, टिस लगी रहती है, वो ग्रंथि अलग बंध जाती है, वो अलग चमकती रहती है। वो दर्द है भगवान शंकर को, इसीलिए अगस्त ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए अगस्त ऋषि गए हैं। तो भगवान के कथा से ही तो शांति मिलती है मन को। सती जी के साथ कथा सुनने के लिए गए, तो गोस्वामी जी क्या लिखे हैं, संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने के लिए जब जा रही हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जग जननी भवानी, कितना विशेषण दिया, जगत की माता जा रही हैं। और जब कथा नहीं सुनी तो आते समय लिख रहे हैं कि दक्ष कुमारी, दक्ष की लड़की है। अब बताइए, कथा इसीलिए आने के बाद ध्यान से सुनना चाहिए। कथा सुनने से ही व्यक्ति का असली सम्मान कथा सुनने से ही है। भगवान का भक्त बनने में ही असली सम्मान है। बाकी उपमा विशेषण कुछ भी लगा दीजिए, सब व्यर्थ है। कथा सुनने जा रही थी तो जगजननी भवानी आने लगी, कथा नहीं सुनी तो लिखे दक्ष कुमारी। जब रास्ते में लोग आ रहे थे उसी समय भगवान राम को वनवास मिला, माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। भगवान रो रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी। हे खग अर्थात हे जटायु, हे मृग, मृग मतलब मानस में आया है, शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, मतलब बंदर, मतलब हनुमान जी को भगवान पुकार रहे हैं। मधुकर जामवंत, इसका अलग वर्णन है। तो भगवान पुकारते हुए रोते बिलखते भगवान लीला करते हुए जब जा रहे थे तो इनको लगा कि अरे ये तो सामान्य मनुष्य है, रो रहे हैं। लेकिन शिव जी ने
जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सामन। जब भगवान ने सच्चिदानंद कहा तो सती जी का माथा घूम गया। ये व्यक्ति अपने पत्नी के लिए रो रहा है और ये सच्चिदानंद कह रहे हैं न इसके अंदर सत है, न चित है, न आनंद है, दुखी है। ये सच्चिदानंद कैसे होगा? भगवान शंकर से पूछा। भगवान शंकर बोले कि अरे देवी ये सब कुछ जान रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। देवी सती बोले कि अरे यदि ये सर्वसामर्थ परमात्मा सर्वसामर्थ होता है, यदि ये सर्वसामर्थ है तो किसकी हिम्मत है जो इनकी पत्नी को हाथ लगा ले? परमात्मा सर्वदर्शी होता है, इनको तो यही पता नहीं कि इनकी पत्नी को चुरा कौन लिया। परमात्मा सर्वशक्तिमान होता है, किसकी हिम्मत थी कि इनकी पत्नी को हाथ लगा दे? इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है। इसे वेद परमात्मा कहते हैं, वो ये परमात्मा नहीं है। ये दशरथ पुत्र राम अलग है और जो ब्रह्म राम है वो राम अलग है। ये सती जी के मन में बात आई। तब शिव जी ने कहा, हे देवी जिसे मैं जपता हूं, जो तुम पूछती हो रोज कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहि अनंग राती। हे भोलेनाथ आप राम राम किस राम को जपते हैं? तो हे देवी यही वो राम है, दशरथ नंदन राम। दशरथ नंदन राम में और ब्रह्म राम में कोई विशेष अंतर नहीं, कोई अंतर निमित्त अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। और हे देवी जो निर्गुण निराकार राम को राम में और दशरथ पुत्र राम में अंतर मानते हैं, तो कहीं सुनहियस अधम नरा, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। पिछले समय में बहुत से लोग हुए हैं जो कहते थे कि राम तत्व अलग है, इसको शिव जी मन में जिसको ऋषिगण भजते हैं हृदय में वो अलग है, और दशरथ का जो पुत्र है वो राम अलग है। ऐसे लोग महापापी होते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। वो कहते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मोह रूपी पिशाच ग्रस लिया है। और पाखंडी, वो पाखंडी होते हैं, अर्थात वेद का उल्टा पुल्टा व्याख्या करते हैं। पाखंडी हरिपद विमुख, जाने झूठ न साच। न वो झूठ जानते हैं न सत्य जानते हैं। यदि व्यक्ति को झूठ का ज्ञान हो जाए तो झूठ का त्याग करके सत्य की तरफ चल पड़ेगा, सत्य का ज्ञान हो जाए तो झूठ के चक्कर में नहीं पड़ेगा। भगवान ने सती जी को लाख समझाया पर सती जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। सती जी को जब नहीं पड़ा तो भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन यस संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेऊ। जब तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तो बहुत विचार करके वो सीता जी का रूप बनाकर और भगवान राम लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे वो आगे आगे चलने लगे। भगवान राम समझ गए कि अरे मैं आगे आगे चलता था, मेरे दोनों चरण बचाकर लक्ष्मण चलते थे, और हम दोनों का चरण बचाकर सीता चलती थी, और हम दोनों का चरण बचाकर पीछे लक्ष्मण चलते थे, और ये तो हमसे आगे आगे जा रही हैं। भगवान राम तुरंत समझ गए और बोले, भगवान राम ने कहा कि हे माता प्रणाम, लेकिन एक बात बताइए, इस जंगल में आप अकेली कहां घूम रही हैं? भगवान शंकर कहां हैं? कहीं बहोरी कहां वृष के तू, कहीं बहोरी कहां वृष के तू, बिपिन अकेला फिरहि के तू, बिपिन अकेली फिरहि के तू। हे माता, भोले शंकर कहाँ हैं? अर्थात मानो राम जी ने व्यंग्य किया, कहीं बहोरी कहां वृष केतु,
एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा। तो भगवान राम भी कह रहे हैं कि कहाँ वृषकेतु अब विपिन अकेली फिरही के ही है तू। वृषकेतु शंकर जी का एक नाम है वृषकेतु। वृषकेतु का अर्थ केतु मतलब झंडा होता है और वृषभ मतलब होता है नंदी षांड बैल। जिसके झंडे में बैल का चित्र बना हो उसका नाम है वृषकेतु। तो राम जी कहना चाहते हैं कि जिसका पति धर्म का झंडा लेकर घूम रहा है उसकी पत्नी होकर आप अकेले जंगल में घूम रही है, ये कहां का मर्यादा है। कहीं बहोरी कहां वृषकेतु विपिन अकेली फिरही कहीं है तू। सती जी को लगा कि अरे ये तो सब जान रहे हैं, पर राम जी से भी पहले लक्ष्मण जी जान गए हैं। वहां लिखा हुआ है मानस में, लक्ष्मण देखऊ मां कृत वेशा, लक्ष्मण देखऊ मां कृत वेशा, चकित भये कछु हरष विशेषा, चकित भये कछु हरष विशेषा। ध्यान से सुनिए, राम जी से पहले लक्ष्मण जी कैसे जान गए, तो बोले लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने उमा के सती जी को उमा के भेष में देखा। चकित भय, पहले चकित हुए लेकिन बाद में क्या लिखा, चकित भय कछु, कुछ चकित हुए, फिर हर्ष विशेषा, विशेष हर्षित हुए। तो चकित होते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है कि नहीं समझ पाए, लेकिन चूंकि लिखा है कि हर्षित हो गया इसलिए इस चौपाई का अर्थ बदल जाएगा। इसका अर्थ होगा कि लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा। लक्ष्मण जी ने उनको सती के वेश में नहीं देखा, उमा के वेश में देखा। और सती उमा कब बनी, सती राम जी की परीक्षा, राम जी का परीक्षा लेने के बाद शंकर जी के यहाँ जाती है। शंकर जी जब त्याग कर देते हैं उसके बाद सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाती हैं। वहां पर सती अपने शरीर का त्याग करती है, पुनः हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं, तब उनका नाम उमा पड़ता है। मतलब सारी घटना को लक्ष्मण जी देख लिए, यहाँ ये छल करने के लिए आ रही हैं, यहाँ से ये जाएंगी, भगवान शंकर इनका त्याग करेंगे, उसके बाद पिताजी यज्ञ करेंगे, पिताजी के यज्ञ में जाएंगी, शरीर का अपना शरीर छोड़ेंगी, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेंगी। इसलिए लक्ष्मण जी ने सीधे सती के भेष में उनको नहीं देखा, सीधे उमा के भेष में देखा। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय। कहीं जब उनका प्राण त्याग का दृश्य देखा लक्ष्मण जी ने तो चकित हुए, अरे ये तो बड़ा अनर्थ करने जा रही है। तब तक देखा कि अरे हिमालय के यहाँ जन्म लेकर फिर शिव जी से विवाह हो गया, तो हर्ष विशेषा, फिर लक्ष्मण जी हर्षित हो गए। तो लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भये कछु हर्ष विशेषा, चकित भये कछु हर्ष विशेषा। भगवान राम ने अपना दिव्य प्रभुत्व दिखाया। अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक देवता, अनेक लोक लोकांतर दिखने लगे, पर राम रूप दूसरा नहीं देखा, राम वही थे। सती जी भागी शंकर जी के पास आई। शंकर जी बोली क्या देवी हो गई परीक्षा। देवी सती झूठ बोल दी, बोली कछु न परीक्षा ली न गोसाई। अरे भगवान हम क्या परीक्षा लेते, जैसे आप प्रणाम किए हम भी गई प्रणाम करके चली आई। जबकि जाने के बाद सीता जी की रूप बनाकर परीक्षा लेनी चाहिए, पर शंकर जी क्या यहाँ आकर झूठ बोल दी, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारे। लेकिन भगवान शंकर मन में ध्यान करके देख लिए और मन ही मन देवी सती का त्याग कर दिया शंकर भगवान, और समाधि में बैठ गए। देवी सती भी जान गई। भगवान शंकर हजारों वर्ष के समाधि के बाद जब भगवान शंकर का ध्यान टूटा तो लिखा है कि सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। वो भगवान शंकर की बामांगी है, हमेशा भगवान उसको वाम भाग में आसन देते थे।
पर लिखा है त्याग चुके थे ना, पत्नी हम नहीं मानते हैं सती को, तो लिखा है सन्मुख शंकर आसन दिना। बोले देवी बाएं बगल में बैठने का अधिकार नहीं, सामने बैठी है, सन्मुख शंकर आसन दिना। उसी समय भगवान शंकर के द्वेष में आकर प्रजापति दक्ष ने पुनः यज्ञ किया। बोला कि इस बार सबको बुलाऊंगा, शंकर को नहीं बुलाऊंगा। अब की बार हरिद्वार कनखल में यज्ञ किया प्रजापति दक्ष ने। बड़े बड़े देव समुदाय को बुलाया। इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु उपस्थित नहीं हुए, भगवान शंकर को भी नहीं बुलाया। समस्त देवतागण उपस्थित हुए। जब यज्ञ का तिथि आया, सारे देवतागण विमान सजा सजा कर जाने लगे, लेकिन सारे देवताओं का विमान कैलाश पर्वत से ही होकर जा रहा है। क्यों भाई, और तो मार्ग है। देवता लोग सोच रहे हैं कि भगवान शंकर तो दक्ष बड़ा अभिमानी है, भगवान शंकर अच्छा होता कि उस समय जला दिए होते तीसरे नेत्र खोल के, तो उस समय तो बच गया। तो यदि हम कैलाश पर्वत से होकर जाएंगे तो शिव जी को लगेगा अरे हमारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है इनको क्रोध आ जाए और प्रजापति दक्ष को जला दे। तो दो आपस संबंधियों में जब विवाद हो जाता है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं उसका। तो सारे देवतागण जानबूझकर कैलाश पर्वत से ही होकर जा रहे हैं। हो सकता है अब शिव जी को क्रोध आ जाए कि भाई हम हैं असली दामाद और सारे देवतागण हमारे ससुराल जा रहे हैं, हम ही वंचित हैं। इसलिए देवतागण के सारे विमान कैलाश पर्वत से ही होकर जा रहे हैं। देवियों से, देवी जो विमान में जा रही थी, देवियों से माता सती ने पूछा अरे बहनों कहां जा रही हो? उन्होंने कहा अरे तू यहाँ बैठी है, तेरे मायके में तेरे पिताजी ने कितना भव्य आयोजन किया, अच्छा नहीं चलेगी क्या? अरे चलूंगी, क्यों नहीं, चलो हमारे यहाँ। आई सती जी के पास, शिव जी के पास सती जी और बोले पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊ कृपायतना सादर देखन सो। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रता निर्यापितौ यज्ञमहोत्सवाकीन् वयं च तत्राभिसराम बान्ते यद्यर्थिता मे विविधा व्रजन्ति। सती जी बोली प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रता। शब्द शैली पर ध्यान दीजिए सती जी की। घर में यदि पति से माताएं बात करती हैं तो क्या कहती हैं? हमारे बाप के यहाँ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ घर में क्या है? हमारे पिताजी के यहाँ ऐसा है, हमारे भाई के यहाँ ऐसा है, हमारे मायके में ऐसा है। मतलब जब मायके की बात माताएं करती हैं तो हमारे शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं कि हमारे मायके में। लेकिन सती जी शिव जी से इस बात को कह रही हैं तो ये नहीं कह रही हैं कि हमारे मायके में हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांप्रता, हे शिव जी आपके ससुर जी आपके ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं। कितनी घुमा कर बात कर रहे हैं ताकि शिव जी को अपनत्व महसूस हो दक्ष के प्रति। शिव जी बोले कि देवी तो क्या कोई चिट्ठी पत्री आई थी? सती जी बोली आई तो नहीं थी, पर महाराज क्षमा करना, आप इतने जंगल में आकर बसे हो कि चिट्ठी लाने वाला डाकिया भी भूल गया होगा। अगर कोई भेजे तो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए हमें विश्वास है कि पिताजी ने भेजी तो अवश्य होगी, पर इस बीहड़ जंगल पहाड़ में कौन सा डाकिया आने पहुंच पाएगा आपके यहाँ? शिव जी बोले कि देवी ये तुम्हारा भ्रम है, मैं जानता हूं नहीं भेजा। अब बरसों पुरानी, साल भर पुरानी घटना शिव जी को सारी बतानी पड़ी कि ऐसी ऐसी बात थी। प्रजापति दक्ष ने मुझको जो है खरा खुटा सुनाया था और मुझे नहीं बुलाया है, मेरे द्वेष में ही यज्ञ करा रहा है। सती जी बोली कि तब तो मैं अवश्य जाऊंगी। शिव जी बोले कि देवी शास्त्र कहता है यद्यपि मात पितु गुरु गृह गेहा
बिने बुलाव जाई न संदेहा। यद्यपि माता के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु आवत ही हरसो नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसत में। वैसे जगह यदि स्वर्ण की वृष्टि भी हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए, जहां जाने से आपको देखकर उनके कलेजे में आग लग जाए। वैसे जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण की भी वृष्टि हो रही हो। इसलिए हे देवी, वहां जाओगी फालतू की बेइज्जती हो जाएगी। शिव जी ने यहां तक कह दिया कि मैं देख रहा हूं, मृत्यु निश्चित हो जाएगी। भागवत में लिखा है। लेकिन देवी सती नहीं मानी। देवी सती ने शिव जी को प्रणाम किया और चल दी। देवी सती जब जाने लगती हैं तो शिव जी आंख बंद कर लेते हैं। जब वो आने लगती हैं तो आंख खोल देते हैं। जब जाने लगती है तो आंख खोलकर देखते हैं क्या सच में चली गई। तो जब कुछ दूर जाने के बाद सती जी सोची, अरे अब तक बिना पूछे भोले बाबा से चौखट के बाहर कदम नहीं रखा, एक बार दोबारा पूछती हूँ। आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पुनः आती है, तब तक आंख बंद कर लेते हैं। फिर बोली अब जा रही हूं, अब नहीं दोबारा पूछूंगी। फिर जाने लगती हैं तो आंख खोलकर देखने लगते हैं। फिर आती है तो आंख बंद कर लेते हैं। अब बोली कि अब दोबारा लौटने वाली नहीं, अब जा रही हूं। अब की बार गई, आंख खोलकर बाबा ने देखा सो लौटी नहीं, लंबा निकल गई। तुरंत गणों को बुलाया, बोले कि जब जा ही रही हैं तो ससम्मान विदा करो। और गणों के साथ में माता भवानी ससम्मान विदा हुई। और जैसे ही यज्ञशाला में गई, बोलिए सती महारानी की जय। सती जी जब यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश की तो जो देवतागण कल तक मां के चरणों में साष्टांग किया करते थे, माता को देखकर ऐसे चेहरे को घुमा लिया जैसे उन्होंने उनको पता ही नहीं कि कौन आया है, कोई आया भी है यहाँ पर। प्रजापति दक्ष भी मुख को मोड़ लिया। सती जी ने सोचा कि चलो एक बार मां से तो मिलूं, माता से मिली। लेकिन सती जी के आने का केवल दुख उनके माता प्रसूति के ही मन में था कि भाई इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, सब लोग आए हैं, मेरा बेटी और दामाद दोनों लोग नहीं आए हैं। केवल माता मिली, बहन भी मिली, बहनें आई थी, बहन मिली, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर मिली एक माता, सादर केवल प्रेम से एक माता ही मिली, अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें हैं, अरे बहन बड़ी अच्छा की तू आ गई, अपना घर है। लेकिन सुनने में आया है कि पिताजी चिट्ठी नहीं भेजे थे। लेकिन उससे क्या हुआ, अपना घर है। अब बताइए कितना दुख लगा होगा। ऊपर से कह रही हैं कि अच्छा की अपना घर है, आ गई, नीचे से धीरे से कह रही हैं कि चिट्ठी नहीं भेजे थे। सती जी सोची कि अरे इतने प्रगाढ़ संबंध को एक झटके में तोड़ देना ये कैसे हो सकता है। एक बार पिताजी से जो है पूछा जाए। दक्ष के पास गई, दक्ष ने मुख मोड़ लिया। दक्ष को सती जी ने ललकारा, अरे प्रजापति दक्ष, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तेरे शरीर से पैदा हुई, परंतु मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि तू मेरा पिता है। बाप बच्चों से गलती हो जाती है, कभी कभी पिता रुष्ट हो जाते हैं तो बच्चे जो है उस बात को दुख नहीं मानते। पर सती जी की दृष्टि जब यज्ञशाला पर पड़ी तो छोटे छोटे देवताओं के भाग सजा कर रखा गया था, पर देवाधिदेव महादेव का उस यज्ञ में कोई स्थान नहीं था। अब सती जी को क्रोध आ गया। सती जी ललकारने लगी, बोली प्रजापति दक्ष, मैं अब घर नहीं जा सकती क्योंकि जाऊंगी तो शिव जी कहेंगे कहो दक्ष कुमारी पिताजी से मिलकर आ गई, तो तेरा नाम मेरा नाम के साथ जुड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
और तू मेरा पिता है, मैं तेरी जीभ भी नहीं काट सकती क्योंकि तू मेरा पिता है। कैसा भी वो पिता है। और शास्त्र कहते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, कहीं सुनहि तहाँ असमर दादा। जहाँ विष्णु भगवान की निंदा हो रहा हो, शिव जी की निंदा हो रहा हो और संतों को गालियां दी जा रही हो, ऐसे गाली देने वाले और निंदा करने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य है तो जीभ को काट लीजिए। और यदि सामर्थ्य नहीं है, वो पहलवान है, आप 1.5 हड्डी के हैं, तो वहां से कान में उंगली डालिए और भागते बनिए, लेकिन निंदा को मत श्रवण करिए। तो तू मेरा बाप है, मैं तेरा जीभ भी नहीं काट सकती और यहाँ से कान में उंगली डालकर जा भी नहीं सकती, क्योंकि जाऊंगी तो शिव जी दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। इसलिए एक ही उपाय है कि शरीर को नष्ट कर दिया जाए। और यह कहकर भवानी सती समाधिस्थ हो गई और योगानल में जर गई। बोलिए माता सती की जय। सती महारानी जैसे ही जलने लगी, हाहाकार मच गया यज्ञशाला में। सारे नंदी भिड़ंगी इत्यादि जितने गण थे सब बल्लियां उखाड़ने लगे और जितने यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। लेकिन यज्ञ के आचार्य थे भृगु महाराज, उन्होंने दैवीय शक्ति को उत्पन्न करके नंदी भृंगी को मार पीट कर भगा दिया। अब ये लोग बेचारे रोते जा रहे थे, ये लोग अभी जा ही रहे थे, तब तक नारद मुनि पहुंच गए शिव जी के पास। बोले महादेव गजब हो गया। बोले कि क्या हो गया? नारद जी कहे महाराज जैसे हम थे वैसे आप हो गए। बोले मतलब? बोले महाराज सती जी गई थी मिलने, मिलना तो दूर रहा, मिलते मिलते उस दक्ष ने ऐसा धक्का मारा बेचारी हवन कुंड में गिर पड़ी। पुराने जमाने के पत्रकार, और पत्रकारों की शैली होती है छोटी खबर को भी चटपटा मसालेदार बनाकर पेश कर देना। और ऐसे नारद जी ने खबर को पेश किया कि करालम महाकाल कालम कृपालम, जटा उखाड़ कर शंकर भगवान पटक दिए और जटा से भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा भो वीर भद्र, हे वीर तेरा कल्याण हो। भद्र मतलब कल्याण हो, उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने कहा किम करोमि, क्या करना है? शिव जी ने कहा दक्षम स यज्ञम यही, दक्ष समेत यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र तूफान बनकर चले। जितने भी देवता गण थे जब उन्होंने तूफान को देखा, देवगणों ने कहा कि भैया एक ऐसी धूल आंधी दिखाई दे रही है। एक देवता बोले हमको तो लग रहा है कि डकैती पड़ी है। और जब डकैत एक साथ भागते हैं घोड़े से तो एक घोड़े के टाप के धूल उड़ते हैं। एक ने कहा अरे इस समय इस राष्ट्र में राजा प्राचीन वरही का शासन चल रहा है, भला किसकी हिम्मत है उसके रहते चोरी कर ले, किसी के घर में डकैती डाल दे। एक ने कहा कि भैया हमको तो लग रहा है कि गायें जब एक साथ जाती हैं तो धूल उड़ता है, वही धूल होगा। उसने कहा कि ना, गायें संध्या के बेला में घर जाती हैं, संध्या का बेला नहीं है तो दोपहर है अभी। तब क्या है, देवता लोग आपस में विमर्श कर रहे थे, तब तक यज्ञशाला में उस आंधी ने यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया। और जब यज्ञशाला में भूत प्रेत इत्यादि सब दिखाई दिए, देवता बोले भैया कुछ तो गड़बड़ है, भागो यहाँ से। देवता जैसे ही भागना चाहे तब तक वीरभद्र ने कहा पकड़ो इन सब देवताओं को। सारे भूत प्रेत नंदी भिड़ंगी जो थे वो सब पकड़ने लगे देवताओं को और सारे देवताओं को बांध दिए। वीरभद्र ने कहा बोलो इनको क्या दंड दिया जाए? देवताओं ने कहा कि महाराज जब हमारी पिटाई हो रही थी, ये जो कुसा देवता हैं ये दांत दिखाकर ही हंस रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, कुसा की सारी बत्तीसी बाहर आ गई। बोले महाराज ये जो भग देवता हैं, हम जो हंस रहे पिट रहे थे तो ये आंखें मटका रहे थे, और मारो और मारो। तो वीरभद्र ने दोनों उंगली डालकर भग की दोनों आंखें बाहर निकाल ली। देवताओं ने कहा कि महाराज ये जो भृगु बाबा हैं हमारी जब इन्होंने खूब पिटाई कराई, और जब हमारी पिटाई हो रही थी तो ये दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर मुस्कुरा रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी घुमाकर हिलाकर नोच लिया, सारी दाढ़ी उखाड़ ली भृगु मुनि की। सारे देवता खंडित, यज्ञ को विध्वंस करके
सारे गण जो है वो शिव जी के पास पहुंचे और सारे खंडित देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे विधाता रक्षा करो। क्या हुआ? अरे महाराज आपके बनाए विधान के अनुसार यज्ञ में भाग लेने गए थे, तो भाग वाग कुछ मिला नहीं, अपना ही भाग चला गया। किसी का आंख गया, किसी का दांत गया, किसी का हाथ गया। भृगु जी ने कहा कि महाराज मेरी दाढ़ी चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी नहीं गए, जिस यज्ञ में विष्णु जी नहीं गए, जिस यज्ञ में शिव जी नहीं गए, तो जिस यज्ञ में त्रिदेव नहीं गए वहां तुम क्यों गए? देवताओं ने कहा महाराज अब खाई खाई आगे खाए राम दुहाई, अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी, इस बार किसी तरह शिव जी को मना लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे शिव जी तो बड़े कृपालु हैं, चलो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। सब देवता लोग गए, सारे देवता लोग शिव जी की स्तुति किए। शिव जी तुरंत प्रसन्न हो गए, बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, वरदान मांगो। भग देवता ने कहा कि महाराज दाढ़ी बिना महाराज बड़ी बेचैनी होती है। भृगु जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि भैया दाढ़ी तो नहीं लग पाएगी, पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, बस थोड़ा सा फ्रेंच कट तुम्हें दे रहा हूं, रख लो। भग देवता ने कहा महाराज आंखें हमारी चली गई। उन्होंने कहा भाई तुम मित्र दृष्टि से देख सकोगे। मूसा ने कहा कि महाराज दांत। भोलेनाथ ने कहा दांत की क्या आवश्यकता है, सतुआ घोर कर पियो, दांत की आवश्यकता क्या है? महाराज यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान शंकर बोले कि यज्ञ नहीं मिलेगा कुछ नहीं, तो हम जाकर क्या करेंगे? बोले महाराज जो यज्ञ में शेष भाग बच जाएगा वो सब आपका। भोलेनाथ ने कहा जो शेष बच जाए वही हमारा। ठीक है। भगवान शंकर है, बोले बुलाओ यजमान। बोले महाराज यजमान का धड़ ये है, सिर जो है स्वाहा हो गया यज्ञ कुंड में, क्योंकि दक्ष को वरदान था उसका गर्दन कटने के बाद भी मृत्यु नहीं होगा। उसका गर्दन नहीं काटा वीरभद्र ने, सर को मड़ोड़ कर हवन कुंड में डाल दिया, जल गया। तो बोले बुलाओ यजमान, उसका गर्दन जो है बकरे का लगा दिया गया। बकरे का है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। शिव जी को ससुर जी की दशा पर बड़ी हंसी आ गई। आज भी भक्त लोग जाते हैं मंदिर में तो गाल बजाते हैं बड़बड़ बड़बड़, क्योंकि शिव जी से प्रसन्न होते हैं। शिव जी को ससुर जी की याद आती है, तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव जी के समान कृपालु देवता तो कोई है ही नहीं संसार में। बाकी सब देवताओं को विष्णु जी की पूजा करना है, तो विष्णु जी को क्या प्रिय है? तो बोले अलंकार प्रियो विष्णु, जलधारा प्रिय शिव, नमस्कार प्रियो सूर्यो, ब्राह्मण मधुरम प्रिय। तो भगवान शंकर को जल प्रिय है, एक लोटा जल गिरा दीजिए भोलेनाथ उतने में ही प्रसन्न रहने वाले हैं। तो इतने कृपालु देवता हैं। भूत प्रेत बोले महाराज हम किसी के भी घर में जाते हैं तो लोग जो है वो बोतल में बंद करके मंत्र से और जमीन में गाड़ देते हैं, बड़ा बेचैनी होती है। भोलेनाथ ने कहा कि तुम किसी के यहाँ मत जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। सारे भूत प्रेतों को बुला दिया। सर्पों ने कहा महाराज हमारा लोग देखते ही मुंह पूछ पूछ कर महाराज मार डालते हैं। भोलेनाथ ने कहा अरे हमारे यहाँ आ जाओ। भुजगेंद्र हार, भोलेनाथ ने हार ही पहन लिया सर्प का। तो ऐसे हैं भोलेनाथ, परम कृपालु देवता है भोलेनाथ। उनके समान कृपालु देवता दूसरा नहीं। भोलेनाथ परम कृपा करने वाले हैं। भोलेनाथ का विवाह हुआ, साथ में लेकर आ रहे थे भवानी को। आते आते शमशान में खड़े हो गए। भवानी ने कहा कि बाबा घर कहाँ है? बोले यही तो है अपना घर। अच्छा ये है अपना घर? बोले हाँ देवी। अच्छा देव महाराज? बोले कि देवी इसी में हम लोग रहेंगे? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कि देवी संसार के जितने घर हैं वो सारे घर जो हैं वो नकली है। हे देवी यही घर असली है, क्योंकि सब अपने अपने घर छोड़कर इस दिन हमारे इसी घर में आते हैं। तो अंतिम घर सबका यही है, यही घर तो असली है, बाकी सब घर नकली है। इसलिए भगवान शंकर परम दयालु देवता हैं। जटाजूट बरवाल रे, जटाजूट बरवाल रे, गंगा के लहरवा हो तो सहरवा पियला ना।
पियलना सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना सोहे ललरवा हो राम जहरवा पियलना जटा जूटा बरवा रे हरवा जटा जूट बरवा हो लहरे जटा जूट बरवा हो लहरे ठंडा के लहरवा हो जहरवा लहरा सोहे चंद्रमा ललरवा हो राम जहरवा पियलना ललरवा हो राम जहरवा पियलना गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलना गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलेना लिहला मूड़ियों के मलवा हो राम जहरवा पियलना लिहला मुड़िया के जहरवा जहरवा पियलना अरे गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलेना अरे गरवा में लटके अजगरवा विषधरवा हो राम जहरवा पियलेना लिहले चूड़िया के हरवा हो राम जहरवा पियलेना दुअरवा बाटे बड़का एगो बरवा हो राम जहरवा पियलना घरवा दुअरवा बड़का बाटे एगो बरवा हो राम जहरवा पियलना असंगतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलना असंगतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलेना असंगतरे गतरवा हो राम जहरवा पियलेना जटा जूट बरवा हो लहरे जटा जूट बरवा हो लहरे गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलेना जटा जूट बरवा हो लहरे गंगा के हो लहरवा हो राम जहरवा पियलेना सोहे चंद्रमा लीलरवा 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 हो राम जहरवा पियलेना हो राम जहरवा पियलेना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान
भगवान की जय। जय। शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान परम कृपालु देवता हैं। भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ इतने कृपालु देवता हैं कि कैलाश पर्वत पर जब शिव जी का विवाह करके भाई दहेज भी मिलता है, दहेज सारा सामग्री लेकर जब वो आ रहे थे तो शिव जी का मन हुआ कि भाई बारात में हम इतने दिन रहे, बारात के मध्य में जितने दिन तक हम वहां रहे उतने दिन तक मुझको भस्म नहीं मिला शरीर में लगाने को, बड़ी बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, इस रास्ते में ही तुम हमें भस्म लगा दो। अब दहेज मिला है तो बैलों को, बैलगाड़ियों को, बैलों को खोल दिया गया कि थोड़ा चर खा लें, जो बैलगाड़ी पर सामग्री लदा था। तो बेचारे चरने लगे। अब शिव जी खड़े हो गए, पार्वती जो है विभूति लपेटने लगी। तो बोले आरती करने के लिए बुला लीजिए आप। तो बोले कि विभूति लपेटत शंकर को, अहिलोचन मध्य परो झरके। बैठ गए भोलेनाथ। अब विभूति जितना हो सके जटा से लेकर और पैर तक सब लपेट दो। तो विभूति लपेटत शंकर को, अहिलोचन मध्य परो झरके। अहि के फुफुकार पड़ो शशि पे, एक अमृत बूंद गिरो ढरके। तो नीचे रहो मृगराज त्वचा, हुंकार कियो यो हूं करके। बरधा सब वाहन भाग चले, उमा हसती पटयन चल देके। विभूति जब लपेट रही है पार्वती जी, तो विभूति लपेटत शंकर को, अहिलोचन मध्य परो झरके। सर्प के आंख में भभूत पड़ गया, और जैसे ही सर्प के नेत्र में भैया भभूत जब पड़े तो सर्प शांत रहेगा। सर्प ने फुफुकारा तो विभूति लपेटत शंकर के, अहिलोचन मध्य परो झरके। अब जब फुफुकारा तो अहि के फुफुकार पड़ो शशि पे। सिर पर है चंद्रमा, तो चंद्रमा पर फुफुकार उसका पड़ा। और चंद्रमा में क्या है? अमृत। चंद्रमा में अमृत का वास है, तो उसमें से चंद्रमा से अमृत जो है नीचे टपका। तो वही के फुफुकार पड़ो शशि पे। शशि से एक बूंद जो है नीचे अमृत टपका। तो नीचे रहो मृगराज त्वचा। बाघंबर पर बैठे थे बाबा, तब तक बाघंबर पर एक बूंद अमृत टपका। बाघंबर पर जैसे ही अमृत टपका वो शेर जीवित हो गया, शेर बन गया अमृत से। हुंकार कियो जो हूं करके। अब इतना बिजोड़ हुंकार किया, नंदी सब वाहन भाग चले। जो दहेज वाली गाड़ी के जो बैल छोड़े गए थे, बरधा सवारी घोड़ा और बैल, वो सब भागे जहां के तहां बाकी गर्जना सुनकर। कमला हंसती पटयन चल देके। अब पार्वती जी हंसने लगी। बाबा बोलेंगी देवी अब दहेज का सारा सामान इसी शमशान में छोड़ो, और खाली हाथ कैलाश चलो। अब इसको कौन ढोने आएगा? अब सारा दहेज का सामान यहीं पर छोड़ो। बाबा जितना भी सामान दहेज में मिला था सारे सामान को वहीं छोड़ दिए, क्योंकि ढोने वाला ना बर्द बैल है ना ढोने वाला घोड़ा है। इतना जोर से गर्जना किया सिंह। सारा सामान भोलेनाथ छोड़कर माता को अकेले लेकर नंदी जी पर बैठकर और बेचारे कैलाश पर्वत को भोलेनाथ आए। बोलिए शंकर भगवान की जय।